ये जो सरकार की तरफ से अचानक ऐलान हुआ कि तालीमी इदारे बंद रहेंगे कोविड के तनाजुर में, हम यहाँ कहना ये चाहेंगे कि आखिरकार ये स्कूलों के ताल्लुक से ऐसा आर्डर क्यों, जब मार्केट खुले हैं, जब बसों में ओवरक्राउडिंग जारी है, जब फंक्शंस हो रही हैं और जब इतने प्रोग्राम गवर्नमेंट की सतह पे हो रहे हैं। ख़ासकर ये जो इस वक्त आम बात कही जा रही है कि ये कोविड के जो डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, यूके स्ट्रेन, यूएस स्ट्रेन, इंडियन स्ट्रेन, ये तो टूरिस्ट की वजह से ही ज़्यादा फैल सकता है। जब इतने सारे टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं, जब इतनी भीड़ भाड़ है, तो इन हालात में स्कूल बंद करने का क्या फ़न है। ये सिर्फ कोविड का मामला ही नहीं, हमारे स्कूल वैसे भी पिछले 2 सालों से बंद हैं। हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या वजह है कि तालीम को क्यों कुर्बानी का जो बकरा बनाया जा रहा है। ये पब्लिक अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए क्यों स्कूलों को टारगेट बनाया। आप उनको किस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं। देखिए, स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होता है, वहाँ सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। स्कूल एक अवेयरनेस सेंटर होता है जहाँ पे बच्चों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, तरबियत दी जाती है, समझाया जाता है कि इस पेंडेमिक में कैसे अपने आप को बचाना है, क्या एहतियाती तदाबीर है। इस बीमारी के ताल्लुक से बच्चों को अवेयर किया जाता है। इस तरह से हमारे टीचर्स जो हैं इस पर मेहनत करते हैं। आपने देखा होगा कि स्कूल खुलते ही कई सारे स्कूलों में बाकायदा हमने अवेयरनेस ड्राइव किए पेंडेमिक के ताल्लुक से, कोविड ये जो वायरस है इस ताल्लुक से कि कैसे बचाव किया जाए। कई सारे स्कूल ने बाकायदा इस पर प्रोग्राम भी किए, लेकिन अभी हम एक बाकायदा कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम बना ही रहे थे कि अचानक ऐलान हुआ कि स्कूल बंद रहेंगे। हम ये समझने से कासिर हैं कि इस बयान के पीछे क्या मकासद हैं, क्या अगराज हैं। आखिरकार क्या स्कूल बंद होने से कोविड रुक जाएगा? एक बात। दूसरी बात, कंपैरेटिवली बताइए, स्कूल ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोविड SOPs पे आराम से अमल होता रहा है, होगा और आराम से हो भी सकता है, क्योंकि स्कूलों के पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जगह छोड़ो। लेकिन अगर हम देखें जो हायर सेकेंडरी जो है, उसके लिए मैं नहीं समझता कि ये सही स्टेप है, क्योंकि वो लड़के जो है वो बड़े होते हैं, उनको पता है सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल किस तरह करना है और किस तरह से उनको अपने आप को कोरोना वायरस से दूर रखना है, वो चीज़ें जानते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बुरी तरीके से जो एजुकेशन है वो बुरी तरीके से मुतासिर हो रही है। एक तरफ से वो कहते हैं कि स्कूलों में जो है, स्कूलों की बात करते हैं कि अगर लगे कहीं पे भी कि केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, उनको वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ रहे हैं कि वो तय करे कि स्कूल को बंद करना है कि खुला रखना है। लेकिन दूसरी तरफ से यही एडमिनिस्ट्रेशन जो है, अगर हम टूलिप गार्डन की बात करें, बादमवारी की बात करें, ये लोग जो है वहाँ पे फेस्टिवल रख के लोगों को वहाँ पे जो है इनवाइट कर रहे हैं। और आज भी अगर आप देखेंगे तो 6 दिवसीय जो टूरिज़्म फेस्टिवल है वो टूलिप गार्डन में जारी है। और कहीं अन्य प्लेसेस पे भी अगर आप देखेंगे तो लोगों की अच्छी खासी भीड़ जो है वो जमा होती है। मास्क जो है उनका प्रयोग नहीं होता, सैनिटाइजर्स उस तरह से इस्तेमाल नहीं होते। और दूसरी तरफ से अगर हम देखेंगे सोशल डिस्टेंस मिसिंग है, जगह पे कोविड की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ से जो पब्लिक पार्क्स है, जो पब्लिक प्लेसेस है, जो वर्किंग प्लेसेस है, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, उनको खुला रखा जा रहा है। तो जो बाहर से लोग आते हैं कश्मीर घूमने के लिए, अभी जो है वो भी अनचेक जा रहे हैं। एयरपोर्ट पे उस तरह की सुविधा नहीं है। अगर हम पहलगाम की बात करें, गुलमर्ग की या सोनमर्ग की बात करें, तो लोग आराम से आते जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कोविड चेक कहीं पे उस तरह से नहीं देखने को मिल रहा है जिस तरह से होना चाहिए। सवाल ये है कि सरकार के पास भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। जो सरकार के लिए ये एक अच्छा मौका है, ये अच्छे सेंटर्स हैं जिनके थ्रू सरकार कोविड के ताल्लुक से क्या एहतियाती तदाबीर हैं, कैसे बच्चों को समझाना है, कैसे सोसाइटी में अवेयरनेस लानी है, स्कूलों को यूज़ किया जा सकता था। स्कूलों का एक अहम रोल बन सकता था। लेकिन स्कूलों के अहम रोल को एनकरेज करने के बजाय गवर्नमेंट ने उल्टा ऑर्डर किया कि स्कूल ही आप जो है बंद रखिए। इतना ही नहीं, हमें लगता है कि ये प्राइवेट सेक्टर को इसको ख़त्म करने की एक साजिश है। इससे पहले कहा गया
स्कूल वालों को कि आप ट्रांसपोर्ट फीस ही मत ले लीजिए। सवाल ये है कि जब ट्रांसपोर्ट फीस नहीं आएगी तो बसों की इंस्टॉलमेंट कैसे जाएगी, इंश्योरेंस कैसे जाएगा, ड्राइवरों की तनख्वाह कहाँ से आएगी। तो सीधी सी बात है, इस तरह से पूरा निज़ाम ही कोलैप्स हो जाएगा, पूरा प्राइवेट निज़ाम जो एजुकेशन का है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के पास कोई और बजट नहीं है। जो भी उनके पास है वो सिर्फ पेरेंट्स की फीस है। मैं पेरेंट्स को सल्यूट करता हूँ कि वो गवर्नमेंट के कन्फ्यूजन पैदा करने के बावजूद भी आगे आ रहे हैं, वो फ़ी अदा कर रहे हैं और बाकायदा इस वक्त स्कूलों की मदद कर रहे हैं। मैं इन वालिदैन को सलाम पेश करता हूँ। मुझे खुशी है कि अच्छी तरह वालिदैन ये बात समझ रहे हैं। My name is Munazzam Manzoor. I am the student of Sultanul Arifin Memorial Educational Institute. I am studying class 6th. I am going to protest on government's orders. The government has announced schools will be off. But why are schools off? They are following all the SOPs. In schools, they are wearing masks, using sanitizers, maintaining social distance. Then why are schools off? जब parks off नहीं की जाती है. In parks there is very huge jumbling, and in buses there is not inch of space between the passengers. वहाँ पे तो 1 इंच की स्पेस भी नहीं होती है पैसेंजर्स के बीच में, वहाँ पे वो इतनी क्लोज बैठे होते हैं। फिर लोकल कार्स को क्यों नहीं बंद किया जाता है, बसेस को क्यों नहीं बंद किया जाता है, सिर्फ स्कूल्स को ही क्यों क्लोज किया जाता है। मैं अपील करती हूँ गवर्नमेंट से कि स्कूल्स को ऑफ ना किया जाए, उनको फिर से ऑन किया जाए। हम पहले भी 2 साल बैठे हैं घर पे, उन 2 सालों में हमारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है। तब भी हम ऑनलाइन क्लासेस देते थे। ऑनलाइन क्लास में हमें कुछ नहीं समझ आता था। जब टीचर सामने था तब हमें अच्छे से समझ आता है, जब क्लासरूम में पढ़ते हैं तब अच्छे से समझ आता है। ऑनलाइन क्लास में कुछ समझ भी नहीं आता है। अब 8 मार्च को हम स्कूल गए, जो उन 2 सालों में बैठे थे घर पे उसका फ़ी भी क्लियर किया, और अब हम जब गए स्कूल तो नई यूनिफॉर्म लाई, नई बुक्स लाई, पुरानी वाली यूनिफॉर्म छोटी हो गई थी, अब हमने नई लाई। अब हम ऑनलाइन क्लास देंगे, फिर से कुछ समझ में नहीं आएगा। अब हम कैसे पढ़ेंगे, यूएन एग्ज़ाम्स कैसे देंगे। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। अब मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द स्कूल ऑन हो ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें। पिछले 2 सालों की तरह हमारी पढ़ाई का नुकसान ना हो। अब मैं अपील करती हूँ गवर्नमेंट से कि हम स्कूल्स को ऑन किया जाए ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें, और जिस मकसद के लिए हम स्कूल पढ़ने जाते हैं वो हम पूरा करने जाए। देखिए, सरकार ने कई सारे ऐलान किए कि हम जो है प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को कंपनसेट करेंगे, हम स्कूलों को रिहेबिलिटेट करेंगे। न वो रिहेबिलिटेशन के वादे सच हुए, न कोई और जो है उनका वादा पूरा हुआ। अभी आजकल ही अखबार में मैंने बाकायदा न्यूज़ देखी कि एक डिस्ट्रिक्ट में स्कॉलरशिप का पैसा तक भी लैप्स हुआ। रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले एजुकेशन पे और एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले रेवेन्यू वालों की खता मान रहे हैं, लेकिन नुकसान किसका हुआ? नुकसान बच्चे का हुआ, नुकसान तालीम का हुआ, नुकसान गरीबों का हुआ। हम ये चाहते हैं कि कम से कम सरकार इस बात को समझे कि इस वक्त हालात क्या हैं, हमारे बच्चे कितनी परेशानी में मुब्तला हैं। दूसरी बात ये समझना चाहिए, बार बार सरकार कहती है कि ऑनलाइन मोड, ये जब साबित हो चुका है कि ऑनलाइन मोड उतना इफ़ेक्टिव नहीं है, फिर गरीब बच्चों के पास कहाँ स्मार्टफोन है, गरीब बच्चे कहाँ ऑनलाइन एजुकेशन से फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ तो जो एफलेंट क्लास है वो भी इसको एज एन अल्टरनेटिव इफेक्टिव अल्टरनेटिव नहीं मान रहा है। तो आखिरकार बताइए, क्या ये बच्चों को अंधेरी की तरफ धकेलने वाली बात नहीं है? क्या इससे क्यास और कन्फ्यूजन पैदा नहीं हो रहा है? हम एक बार फिर यही कहेंगे, यही गुजारिश करेंगे, खासकर गवर्नर जो इंतजामिया है उनसे गुजारिश करेंगे कि वो अपने फैसले पर नज़रसानी करें, स्कूलों को खोलें और स्कूलों तक कदम ना लगाएं। देखिए, स्कूल वाले अच्छी तरह जानते हैं कि कोविड कितनी ख़तरनाक बीमारी है और इससे एहतियात कितना ज़रूरी है। हम अपने स्कूलों को बाकायदा कोविड SOPs के साथ अवेयरनेस सेंटरों में बाकायदा तब्दील करेंगे ताकि यहाँ से बच्चों को सिखाया जाए, बताया जाए कि वो किस तरह से अपने आप को इस मौलिक बीमारी से बचा सकते। जी, अगर हम देखें तो फिजिकल क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारा अंतर है। जहाँ गरीब बच्चे जो हैं जिनके घर में स्मार्टफोन नहीं है तो यकीनन वो बैडली हिट होते हैं जब हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं। और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि हर किसी के पास स्मार्टफोन हो। ऑनलाइन क्लासेस की जहाँ तक हम बात करते हैं तो ये क्लासेस हर किसी के पास नहीं पहुँचते। जो गरीब लड़के हैं जो फार फ्लंग रिमोट एरियाज़ में
میں جو لڑکے رہتے ہیں, جو غریب بچے رہتے ہیں, تو وہ ان کلاسز سے محروم رہتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی تعلیم جو ہے, ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہوتی ہے. دوسری طرف سے اگر ہم اربن لوگوں کی بات کریں جو شہروں میں رہتے ہیں, ان کے لیے جو آن لائن کلاسز ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ بھی جو ہے غریب لوگ جو ہے وہ سفر ہوتے ہیں. اور فزیکل اور آن لائن کلاسز میں یہ بھی انتر ہے کہ جو بچے ہیں, جو سوشل کانٹیکٹ ہوتا ہے, جب بچہ اسکول جاتا ہے تو فزیکلی وہ زیادہ سمجھ پاتا ہے بنسبت اس کے کہ آن لائن اس کو سمجھایا جائے. اور یہاں کی اگر ہم نیٹ کی بات کریں تو انٹرنیٹ ایکسیس جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. اگر آن لائن کلاسز ہوتے ہیں تو وہ جو ہے بفرنگ وغیرہ ہوتی ہے, یا بچہ سمجھنے میں ناکام رہتا ہے. کوئی پوائنٹ اگر وہ دوبارہ سے اس کو سمجھنا چاہے تو اس میں اتنا جو ہے اس کا مارجن آف ایرر جو ہے وہاں پہ وہ سمجھنے کا جو وہ سمجھ سکتا تھا اس میں جو ہے ٹائم اس کو کم ملتا ہے. اور فزیکل کلاسز کی اگر ہم بات کریں تو کلاس میں بچہ 2 بار 3 بار 6 بار بھی پوچھ سکتا ہے, لیکن آن لائن کلاسز میں جو غریب بچے ہیں وہ بری طریقے سے ہٹ ہوتے ہیں. اور جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہاں کا, اور جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں آن لائن کلاسز کی, تو یقیناً جو غریب بچے ہیں وہ پسیں گے اس میں, ان کو نقصان ہوگا. I am Barzam Sen, being student of class 8th from City Angela Smart School, Kunkupara. Recently, that is day before, Government of J&K has passed an order to close on all the education institutions across the J&K till 18th of April 2021. I am unable to understand why. Are the schools of J&K spread the COVID? In schools, proper following of SOPs. There are more than 3,000 schools in J&K. How many of them got infected? Nowadays, schools are with the helping hands of the government. Schools are working as awareness camps in their jurisdictions. How could government allow the tourists? How could government allow the political rallies? Why government permits for huge gatherings in gardens? Can't COVID spread there? Why government play hide and seek with the future of ours? How coaching centers are to be allowed? Can't government see the markets? Can't they see the transportation wing? My humble request is to governor administration, please look into this matter and revoke the order as early as possible. We are sitting in our homes since 2019. That's almost 2 years. We are away from the education. Please sir, please, for God's sake. देखिए, ऑनलाइन मोड कभी भी इफेक्टिव अल्टरनेटिव नहीं बन सकता है. फिजिकल क्लासरूम का कोई भी मुतबादिल न हो सकता है, न है, क्योंकि आई कांटेक्ट ज़रूरी है. स्कूलों में बच्चों की हाजिरी ज़रूरी है, मैनर्स की डेवलपमेंट हो, रेगुलर टीचिंग हो, आई कांटेक्ट हो. और उसके साथ हर एक जानता है कि ऑनलाइन सिर्फ एक एजुकेशनल इमरजेंसी. कब तक हम इस ऑनलाइन करके बच्चों के फ्यूचर से खेलेंगे. सवाल ये है कि इस वक्त बच्चे जो स्कूलों से दूर हैं उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं, एक बात. दूसरी बात ये है कि जब हर एक मान रहा है कि ये पैंडेमिक, ये कोविड एक रियलिटी अब है, ये लाइफ का पार्ट है, पता नहीं कब इसकी इफेक्टिव वैक्सीनेशन सामने आएगी, साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, आखिर हम कब तक स्कूलों को बंद रखेंगे. इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता हर एक चीज़ रियलाइज़ कर रहा है. दूसरी बात है कि मैं बार बार कहना चाहूँगा कि मुझे बताइए, क्या स्कूलों के बंद होने से कोविड रुक जाएगा? हमें मानना है कि कोविड एक रियलिटी है और इस रियलिटी को मान के एहतियाती तदाबीर के साथ हमें दुनिया के काम जारी रखने हैं, खासकर तालीम पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है. यकीनन आपकी ये बात भी सच है कि अगर हमारी जो एजुकेशन है अगर वो बुरी तरीके से हिट होगी इस तरह से, पहले 370 उसके बाद कोविड, अब दोबारा से कोविड, तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ का टैलेंट है उस यकीनन उसमें जो है एक कमी आएगी, टैलेंट रियून होगा, ख़त्म होगा. क्योंकि जब तक आप अच्छे तरीके से एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे, जब तक आपके पास वो मीन्स, वो टूल्स, उस तरह की एजुकेशन ना हो जिससे आप बाहर की दुनिया से कम्पीट कर सके, तब तक आप बाहर जो है अपना लोहा नहीं मनवा सकते और तब तक आप बाहर के बच्चों से कम्पीट नहीं कर सकते. गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि जो यहाँ बच्चों की ज़रूरियात है एजुकेशन को लेके, दूसरी चीज़ों को लेके उनका खास ख्याल रखा जाए ताकि कोविड के चलते वो बुरी तरीके से मुतासर ना हो, बुरी तरीके से हिट ना हो और जो यहाँ का टैलेंट है वो ज़ाया ना हो. ये सवाल ये है कि ये एक जनरेशन गैप होगा, एक बहुत बड़ा एजुकेशनल गैप होगा. जब दुनिया के बाकी हिस्सों रहने वाले बच्चे या मुल्क के बाकी रियासतों में रहने वाले बच्चे हर मोड से फ़ायदा उठा के आगे रहेंगे और हमारी स्टेट के बच्चे 2-2, 3-3 साल से जो स्कूल बंद रहेंगे वो एक डिसएडवांटेजस पोजीशन में रहेंगे. इस तरह से एक जनरेशन गैप हो जाएगी, एक बहुत बड़ी एजुकेशन गैप हो जाएगी. सवाल ये है
अगर ये एजुकेशन गैप को पाटा नहीं जाता है, इसको कंट्रोल नहीं किया जाता है, तो बच्चे तो बताइए हमारी सोसाइटी का फ्यूचर क्या होगा। दूसरी बात जो बहुत अहम बात है, जो जिसका तज़किरा करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, आखिरकार ये है कि सरकार जब कोई फैसला करती है तो इखलाकी ज़िम्मेदारी सरकार की है कि वो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले। आखिरकार टाउन सिटी में 82% बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। ये ड्राइंग रूम में बैठ के फैसला करना, क्या इससे ज़मीनी सूरत हाल की अक्कासी होती है? इससे ग्राउंड रियलिटी रिफ्लेक्ट नहीं होती है। सरकार को चाहिए कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले, बच्चों को ऑन बोर्ड ले, स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड ले, पेरेंट्स को ऑन बोर्ड ले, स्कूल एसोसिएशन को ऑन बोर्ड ले, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले, तभी सही फैसले हो सकते हैं। ये जो वन साइड ऑर्डर्स हैं, ये जो ड्राइंग रूम में बैठ के फैसले होते हैं, इससे कन्फ्यूजन ही पैदा होगा, कियासी पैदा होगा, इससे किसी मसले का हल सामने नहीं आएगा। कि सरकारी स्कूलों में इतनी प्रॉब्लम है लेकिन सरकार के लिए कोई इशू है नहीं, हालांकि पूरा सरकार का सारा 12,000 करोड़ का बजट गरीबों के नाम पे, तालीम के नाम पे सरफ हो रहा है। हम तो अपने रिसोर्स से इस निज़ाम को चला रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अगर हमें भी एक भी दाग कहीं पे है, उस दाग को इतना उछाला जाता है कि सारा तन जो है दाग दाग ही नज़र आता है। और अपने गरीबा में कभी सरकार जानती नहीं कि उनके स्कूलों में कितने पॉजिटिव केस आ गए, उनके स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उनमें कितना SOPs पे अमल हो रहा है। ये सरकार अपनी गलतियों से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए प्राइवेट स्कूलों को टारगेट बना रही है। हम गुजारिश करेंगे उनसे कि कम से कम अपने इस फैसले पे सोचें और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को तारीख ना बनाएं। इस वक्त हर एक परेशान है, हर एक चाहता है कि स्कूल खुलें, स्कूलों में बाकायदा काम हो। हाँ, हम बार बार ये कहते हैं कि स्कूलों में SOPs के ताल्लुक से काफ़ी अवेयरनेस है, स्कूल काफ़ी एहतियात कर रहे हैं। हम बिल्कुल ऑड इवन के ज़रिए, मेल फीमेल के ज़रिए या दूसरे बहुत सारे तरीके हमारे हैं जिसमें हम कम से कम अटेंडेंस को यकीनी बनाते हैं स्टाफ के ताल्लुक से, बच्चों के ताल्लुक से। जब हम SOPs पे अमल कर रहे हैं तो फिर क्या वजह है फिर भी स्कूलों को बार बार निशाना बनाया जा रहा है।